अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग जो है नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हस्बैंड का दिल था कि नान चने खाया जाए। मैं जो है वैसे हलवा और सॉरी चने और पूरियाँ खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड का दिल था कि नान चने खाए जाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं भी हस्बैंड को थोड़ी बहुत कंपनी दे दूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि ले आइए मैं भी नान चने ही खा लेती हूँ। तो इस टाइम पर बस हम लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं। परीसा भी हमारे साथ कर रही थी, हम ये है इस टाइम पर सोया हुआ था। तो ये है कि कभी कभी हैवी नाश्ता करना अच्छा लगता है, और जाहिर है हम देसी लोग हैं तो देसी नाश्ता किसको पसंद नहीं होता है, ख़ासतौर पर नान और चने या पूरी और चने। तो बताइएगा ज़रूर किस किस को पसंद है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह अभी आगे आप लोगों ने पूरा देखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज व्लॉग में क्या स्पेशल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। चलिए पहले, अगर आप लोगों ने नाश्ता करना है और भूख लगी है देखकर यहाँ पर, तो फिर आ जाएं, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं सुबह में इस तरह का नाश्ता वगैरह हो। तो मैं आप लोगों के साथ आज वो व्लॉग शेयर करूँगी। मेरी जो सिस्टर और मेरी क्यूट सी भांजी पाकिस्तान से आए हैं, तो फिर उसने वीडियो वगैरह बनाई हुई थी। फिर मैंने उसको कहा था कि आप आएंगी तो आते हुए वीडियो लेते आइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ कि पाकिस्तान से आने के लिए क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए होता है। तो आप लोग भी आज हमारे साथ उनका सफ़र इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं भी आज उनका जो ये सफ़र है, जर्नी है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपने आप भी इंजॉय करती हूँ, आप लोगों को भी इंजॉय कराती हूँ। ये जो क्लिप है मेरे पास पहले से मौजूद था ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, इसलिए मैंने ये जो क्लिप है वो ऐड कर दिया है। ये ताइफ में पार्क है तो ये उसका क्लिप है। चलिए जी, यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये लोग आए थे लाहौर से जद्दा के लिए, इनकी फ़्लाइट थी, सऊदी एयरलाइन फ़्लाइट थी। तो फिर ये लोग जो है इस टाइम पर बस एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो उसने कुछ कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हुई थी मेरी भांजी ने, तो फिर मैंने उससे ये वीडियोस ली हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, ये एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इस टाइम पर बस ये जो है वेट कर रहे थे अपनी टर्न आने का। इसके बाद जी ये लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं बोर्डिंग वगैरह के लिए। यहाँ पर ये बोर्डिंग करवाएंगे। तो मेरी भांजी है और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो पाकिस्तान से आई हैं। ये लोग जो है तकरीबन 2 माह के लिए पाकिस्तान गए थे। 1.5-2 माह के लिए हुआ ये कि फ़्लाइट जो है ओपन नहीं हो रही थी। इन्होंने ज़ाहिर है बंद की हुई थी फ़्लाइट्स वगैरह सऊदी अरब वालों ने, तो फिर इस वजह से ये जो है स्टक हो चुके थे पाकिस्तान में। लेकिन ज़ाहिर है इतने अर्से बाद फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं। तो मेरी जो भांजी है क्यूट सी, तो ये यहीं पर पैदा हुई। ज़ाहिर है सारी बचपन इसने यहीं पर गुजारा है, जितनी बड़ी हुई है ज़ाहिर है यहीं पर हुई है। तो पाकिस्तान जाकर इसका भी दिल लगना ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है। हम लोग जो है अभी इतना अर्सा नहीं हुआ है कि यहाँ पर आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जाकर बस यही लगता रहता है कि हम लोग तो मेहमान हैं जी और थोड़े दिन में चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि फ़्लाइट्स बंद हो गई और ये लोग जो है फंस चुके थे वहाँ पर। इसके बाद बस ये जो है यहाँ पर वेटिंग रूम में आ चुके हैं और इनका जो प्लेन है वो भी आ चुका है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, सऊदी एयरलाइन की थी इनकी फ़्लाइट, और जो इनका पैकेज था वो 7,800 में था। तो उसमें यह है कि 5 डेज़ का जो होटल क्वारंटीन था वो भी उसी में था, और जो खाना पीना वगैरह था सब कुछ उसी में इनका शामिल था। मेरे लिए ये है कि ये व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वीडियो तो मेरे पास थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या क्या बोलकर आप लोगों को बताऊं। कि ज़ाहिर है मैंने खुद अगर सफ़र वगैरह किया होता तो फिर ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा पता होता। अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माजरत कर लेती हूँ। तो साथ साथ में आप लोगों को बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को डोज पाकिस्तान से लगी हुई है तो ये उन्हीं में से थे, मेरी सिस्टर भी और मेरी भांजी भी। तो इनको पाकिस्तान से डोज लगी हुई थी वैक्सीन की, तो इस वजह से इनका मुश्किल हो रहा था आना। अगर इनको सऊदी अरब से लगी होती तो फिर बहुत जल्दी ये लोग आ जाते। तो उनके लिए तो फ़्लाइट्स ओपन थी जिनको वैक्सीन जो है सऊदी अरब से ही लगी थी, लेकिन इस वजह से ये लोग फंसे हुए थे। तो इस टाइम पर बस इनका जो प्लेन है वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना, आप लोगों की सोच होगी कि मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैं पूरे रास्ते ही रोती आई थी। कुछ ये है कि मौसम वगैरह ख़राब था और बिजली वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, बादल वगैरह बहुत ज़्यादा गरज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। बचपन में ये है कि मैंने और मेरे भाई ने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी प्लेन कैसे क्रैश होता है ये वो सब कुछ, तो इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है। अब तक मैं काफ़ी बार प्लेन में बैठ चुकी हूँ लेकिन हर बार मुझे ये होता है मैं पढ़ती आती हूँ सारे रास्ते, आयतें वगैरह दुआएं करती आती हूँ। जाहिर है कब कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता है, तो मुझे जो है प्लेन का बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पर ये देखिए जी कितना खूबसूरत वेदर हुआ था। इन लोगों का भी जो प्लेन है सारे रास्ते ये हुआ कि
हिलता आया तो इन लोगों को तो खैर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा डर लगता है। मज़े की बात यह है जब प्लेन टेक ऑफ होता है अक्सर लोगों को उस टाइम डर लगता है, या लैंडिंग पर होता है तब लगता है, लेकिन मुझे ये है ना ही लैंडिंग के टाइम डर लगता है और ना ही टेक ऑफ करते हुए। मुझे लगता है दरमियान में जिस टाइम प्लेन हिलता है ना उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा खौफ आता है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं जो है अक्सर रोने लग जाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं ये 4 साढ़े 4 घंटे पाकिस्तान से सऊदीया के। तो खैर ज़रूर बताइएगा किस किस को मेरी तरह डर लगता है और कौन कौन मेरी तरह थोड़ा डरपोक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इनको इस टाइम पर यहाँ पर खाना मिल चुका है। सऊदी एयरलाइन का ये है कि ये लोग पूछते हैं कि आपने राइस और फ़िश लेनी है या फिर राइस चिकन लेना है और या राइस मटन या बीफ लेना है। तो यहाँ पर बस इन लोगों ने जो है फ़िश और राइस लिए थे, तो उसने इसका भी वीडियो वगैरह बनाई हुई थी। ज़ाहिर है आजकल की जो जनरेशन है उनको यही होता है कि हर चीज़ जो है कैप्चर कर ली जाए, इसीलिए मेरा भी फ़ायदा हो गया। मैंने उससे वीडियोस वगैरह ली हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर बस वो खाना वगैरह खाएगी, साथ में था हुमस था और सैलड वगैरह था थोड़ा बहुत। तो साथ में था जी ये पेस्ट्री केक था, ये इनका बहुत ज़्यादा यमी होता है। जिन लोगों ने ज़ाहिर सऊदी एयरलाइन में सफ़र किया हुआ है तो उन लोगों को तो पता ही होगा। साथ में इन्होंने जूस दिया हुआ था और ज़ाहिर SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। तो 48 घंटे पहले इन्होंने जो है PCR टेस्ट लिया था पाकिस्तान का और 2 बार यहाँ पर हुआ है PCR टेस्ट इनका। जब मैंने अपनी सिस्टर का दावा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बारे में कि उन्होंने क्वारंटीन कहाँ पर किया है और सब कुछ पूछा गया था मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और इसी वीडियो पर मैं आप लोगों को सब कुछ जवाब दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस ये लोग जो है खाना वगैरह खा रहे थे, खाना इनका हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरे चैनल पर भी नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और मुझे बताएं आप लोग मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। ये व्लॉग भी मैं आप लोगों की फरमाइश पर ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसी लगी है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो यहाँ पर ये जो है केक वगैरह दिखा रही है और मुझे कह रही थी खाला ये केक जो है बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो इस टाइम कोई पाकिस्तान जाता है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम लोग भी पाकिस्तान जाएं। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले ही आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान गए थे। और हुआ ये कि उस टाइम कोरोना साहब जो है वो न्यू दुनिया में इजाद हुए थे, नए आए थे। तो इस वजह से हम लोग भी बस फंस चुके थे। इस टाइम पर ये लोग जो है वो पहुँच चुके हैं सऊदी अरेबिया। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग भी पाकिस्तान गए थे। तो हुआ ये था कि हम लोग जो है 12 तारीख को पाकिस्तान पहुंचे और 14 को इन्होंने जी ऐलान कर दिया कि फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। ज़ाहिर है पहली बार इन्होंने फ़्लाइट्स वगैरह बंद की थी और दूसरा ये था कि इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। घर भी बिल्कुल ज़ाहिर खाली था। हम लोग जो है तकरीबन 1 माह के लिए गए थे कि 1 माह बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। और हम लोग जो है बुरी तरीके से स्टक हो चुके थे और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दोबारा जा भी सकेंगे या नहीं। ज़ाहिर है घर बार सब कुछ यहीं पर था, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब थोड़ी मुश्किलात लाता है तो उसके बाद आसानियाँ ज़रूर पैदा कर देता है। तो फिर हम लोग जो है तकरीबन 8.5 माह बाद यहाँ पर आए थे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये यहाँ का न्यू एयरपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने भी ज़ाहिर है पहली बार जब हम आए हैं पिछले साल यानी कि 1 साल पहले, तो उस टाइम हम लोग भी पहली बार इस एयरपोर्ट पर आए थे। तकरीबन ये 1.5 साल पहले ही ओपन हुआ है। तो बस हम लोग भी ज़ाहिर है उसी टाइम पर यहाँ पर आए थे और देखा था। तो ये देख सकते हैं आप लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं ये लोग ताकि अपना लगेज वगैरह कलेक्ट कर सके क्योंकि एयरपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने ट्रेन भी यहाँ पर रखी हुई है, क्या कह सकते हैं। इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ कैसे इनकी ये जर्नी शेयर करूँ। ज़ाहिर है अगर खुद इंसान ने कोई सफ़र वगैरह किया हो ना तो फिर उन लोगों को ज़ाहिर है पता चल जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा सा और बहुत खूबसूरत फ़िश एक्वेरियम बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इस टाइम पर मैंने इससे कहा कि आप लोगों ने इसकी इतनी कम वीडियो क्यों बनाई है। तो फिर वो मुझे कह रही थी कि इस टाइम पर हम लोगों को बस जल्दी लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी हम लोग जो है एयरपोर्ट से बाहर आ जाएँ।
तो ये लोग जो है बस अब अपनी बस का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बस ने लेने आना था इनको अपने होटल के लिए जहाँ पर इन्होंने क्वारंटीन करना था। ये है कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा तंग किया, घर से ये तकरीबन 11 बजे रात में निकले थे तो अगले दिन 11 बजे इनको होटल में पहुँचाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हुआ था। और यहाँ पर यह है कि बस में काफ़ी फ़्लाइट्स वगैरह आनी थी तो उसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो मेरी जो सिस्टर है वो मुझे कह रही थी कि इतने ज़्यादा हम तंग हुए, और जो मेरी भांजी है वो बड़ी खुशी से कह रही थी चलो मम्मा पहुँच तो गए। तो मुझे उसकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था उसकी इस बात से। ज़ाहिर है इतनी मुश्किल से वो लोग वापस आए हैं तो ज़ाहिर है खुशी की बात तो है। तो इस टाइम पर बस वो लोग जो है बस में बैठ चुके हैं ताकि आ सकें। और न्यू जनरेशन का आप लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ की वीडियो बनाई हुई है मैडम ने। तो यहाँ पर वो मुझे सुन भी रही होगी। तो थैंक यू मेरी क्यूट सी भांजी, आपने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज़ वगैरह जो है शेयर कर पा रही हूँ, व्लॉग बना पा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग जो है बस में बैठ चुके हैं। इसके बाद जो है ये होटल में जाएंगे। तो इसने जो है पूरा रूम टूर दिया हुआ है होटल का भी। खैर होटल का रूम टूर जो है मैंने इसको खुद से कहा था कि आपने ज़रूर बनानी है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी मुझे आ रहे थे कि आपकी सिस्टर जो है वो कैसे आई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने हर फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन, गीज़र वगैरह और सब कुछ इन्होंने दिया हुआ था। 2 बेडरूम्स का ये अपार्टमेंट था। तो जो मेरी सिस्टर और जो मेरी भांजी है उसको दिया गया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। और ये लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। तो उस मज़े की बात देखें, जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी ना यहाँ इस होटल में क्वारंटीन के लिए आई हुई थी, तो सबको आपस में मिलने दिया जा रहा था। और दूसरा ये है कि जो भी एयरपोर्ट पर मिलने गया था अपनी फैमिली से तो सब मिल रहे थे। तो फिर पता नहीं कौन सा ये क्वारंटीन यहाँ पर करवा रहे थे, घर जाते तो कौन सा कोरोना फैल जाना था। खैर समझ से बाहर है। खैर ये है कि आजकल कोरोना जो है दोबारा से बढ़ रहा है, तो फिर अल्लाह ताला खैर ही करें कि दोबारा से फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं दोबारा बंद होने के चांसेस बन रहे हैं। तो बस जितना है उतना ही रहे। तो आजकल केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह भी देते थे, और खाने में जो है राइस और चिकन वगैरह ही अक्सर बहुत ज़्यादा दिया जाता था। और सिस्टर मेरी कह रही थी कि इतना अजीब खाना था ना, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खाना खाया ही नहीं जाता था। तो फिर जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है यानी कि मेरे बहनोई, तो फिर वो जितने भी होटल में रूम्स वगैरह थे ना तो सबके लिए अक्सर खाना वगैरह नाश्ता लेकर जाया करते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथ साथ जो अपार्टमेंट है उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि यार लाइक आप लोग इतने कम करते हो ना तो ज्यादती है जनाब। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें। ये लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उससे अगले दिन ही इनका दोबारा से PCR टेस्ट किया इन्होंने। फिर जब इन लोगों ने इनको जाने दिया तो उससे एक दिन पहले फिर से इन्होंने PCR टेस्ट किया, यानी कि इनका जो PCR टेस्ट है जो इनका पैकेज था उसमें 2 बार इंक्लूड था। मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी अगर ये एफर्ट पसंद आए या मेरी भांजी की, तो आपने उसके लिए तो कम से कम एक लाइक करना है, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक का कि आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पर इनके जो 5 डेज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पर ज़ाहिर है इनको खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग जो है अपने घर पर जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं होटल जो है वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और ख़ूबसूरत था। तो बस ये लोग अब घर जाएंगे। उसके बाद ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर क्या क्या देखना है, और मेरा जो आप लोगों को बोलना है इनकी जर्नी है वो कैसी लगी है। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए ये जो व्लॉग है इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का। ज़ाहिर है आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लोग देख सकते हैं किसी को जर्सी या कंबल तो ज़रूर दीजिएगा, चाहे नए हो या पुराने। अल्लाह हाफिज़।